प्रणाम सभी के लिए। कहा जाता है कि संसार में जो व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है, जो व्यक्ति गलत तरीके से चल रहा है, वो व्यक्ति प्राय सुखी है। मुझसे भी कई लोग पूछते हैं कि देखिए वो तो इतने बुरे कर्म कर रहा है फिर भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, और मैं तो इतना अच्छे कर्म करता हूँ, मुझे इतनी समस्याएं हैं, परेशानी। कर्म कहते किसको हैं? आखिर कर्म क्या है? कर्म मतलब क्रियते कर्म ऐसा वाला नहीं, जो हम कर रहे हैं वो कर्म है, ऐसा कर्म नहीं, वो एक अलग परिभाषा है। कर्म जिस विषय को लेके आज हम चर्चा करने वाले हैं, या यूं कहें जैसा हमने थंबनेल बनाया है कि कर्म क्या चीज़ है। जो हम कर्म करते हैं उसका हमको फल मिलता है, अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। ये चीज़ क्या है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अक्सर खेतों में हमने एक घास देखी है, वो फसल को ख़राब करती है, उस पर कोई कीटनाशक काम नहीं करता है, वो ऐसे ही कहीं भी उग जाती है। ना उसको जल की आवश्यकता होती है, ना उसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, और वो कार्य क्या करती है? फसलों को नष्ट करती है, फसलों को सही तरीके से पनपने नहीं देती है। आप चाहे उसको पूरा काट डालिए, फाड़ डालिए, ट्रैक्टर से जोत दीजिए, मसल दीजिए, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, वो फिर से उपज जाती है दोबारा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जो व्यक्ति या जो भी जीव संसार में स्वतंत्र तरीके से विचरण करता है, उस व्यक्ति को बहुत कम परेशानी होती हैं इस संसार में रहने में। स्वतंत्र तरीके से का मतलब स्वतंत्र तरीके का मतलब ये है कि व्यक्ति जब वर्तमान समय में है तो वो कुछ भी कर सकता है, उसके मस्तिष्क पर अधिक दबाव नहीं होता, वो बहुत सोच विचार कर कार्य नहीं करता, वो इतना गहनता में नहीं घुसता है किसी विषय के कि इसका परिणाम क्या होगा या क्या नहीं होगा। बस वो आराम से उसको खा रहा है, किसी को मारना है मार देगा, किसी को कोई दंड देना है दे देगा, काटना है काट देगा, प्यार से बोलना है प्यार से बोल देगा। ये वाला जो स्वभाव है, ये व्यक्ति को उस समय के लिए ऐसा अनुभव कराएगा, और लोगों को भी ये चीज़ लगेगी कि इस व्यक्ति को कोई भी समस्या नहीं है, ये किसी भी परेशानी में नहीं है, ये बिल्कुल आराम से जी रहा है, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। किंतु अगर हम मनुष्य जीवन के बारे में विचार करें तो सिर्फ मनुष्य, केवल मानव जीवन ही ऐसा जीवन है जो कि कर्मफल सिद्धांत जिसके ऊपर घटित होता है। कैसे घटित होता है? घटित ऐसे होता है कि अगर आपने कोई कर्म किया, और वो किसके लिए है, उसका सिस्टम क्या है, उसका विज्ञान क्या है, उसका मैं विज्ञान आपको बताऊंगा। जब आपने कोई भी कर्म किया, कर्म का मतलब आप अपने शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अगर कोई चेष्टा विशेष करते हो तो वो कर्म बनती है। कर्म का मतलब उसका फल मिलेगा, फल का मतलब उसका रिएक्शन होगा, उसका रिएक्शन होता है। जैसे मैं कहीं मैं जब पैदल चलता हूँ, चलते चलते मेरे पैर से बहुत सारे कीट पतंग मर जाते हैं, लेकिन ये कर्म के अंतर्गत नहीं आएगा, ये कर्म नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरा शरीर, मन और बुद्धि तादात्म्य रूप से मिलकर कार्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब कोई चींटी जा रही है और मैंने उसको उंगली रख के ऐसे मसल दिया, दबा दिया, तो ये कर्म बन गया और उसका रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी मन, बुद्धि और शरीर को मिला के चेष्टा करी है, क्रिया करी है, और उसका परिणाम होता है। परिणाम अलग चीज है, फल अलग चीज है। रिएक्शन, हम परिणाम और फल इसके बारे में एक दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे। हम रिएक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। आप किसी भी पदार्थ को, किसी भी पौधे को देखकर अपने मन, शरीर और बुद्धि के द्वारा कोई चेष्टा करने लगो तो उसका रिएक्शन आपको मिलने लगेगा, आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ने लगेगा, आपके पूरे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ने लगेगा। थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में गलत तरीके से चल रहे हैं वो प्रायः सुखी क्यों दिखाई देते हैं? ऐसा क्यों है? कोई चीज किसी भी व्यक्ति के जीवन में दिखाई दे रही है या आपको नजर आ रही है, यह आवश्यक नहीं है कि वो तत्काल का ही परिणाम है। एक बहुत लंबी यात्रा है। ये शरीर भी किसी कर्म का फल है, किसी कर्म का रिएक्शन है। ये जो शरीर मिला है ये किसी कर्म का रिएक्शन है। क्यों? किसी का शरीर आपको पतला दिखता है, किसी का शरीर मोटा दिखता है, किसी का शरीर गोरा होता है, किसी का शरीर काला होता है। ये भेद का क्या मतलब है? अगर रिएक्शन नहीं होता कर्म का तो ये भेद नहीं होने चाहिए थे, सब एक जैसे होने चाहिए थे। लेकिन हमको देखने में प्रत्यक्ष तरीके से स्पष्ट है कि सब शरीर अलग अलग हैं। एक जाति के होते हुए भी शरीर अलग अलग होते हैं। क्यों? जब आप
कोई कर्म आपके द्वारा किया गया है, उसका रिएक्शन के रूप में ये शरीर आपको मिला है, और उस कर्म के अंतर्गत और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसके परिणाम स्वरूप आपको ये शरीर मिला, या फिर आपको सुख सुविधाएं मिली हैं। जाति, आयु और भोग ये निश्चित होते हैं। जाति, आयु और भोग, जो भी आपको भोग मिल रहा है संसार में। कोई व्यक्ति बहुत धनाढ्य परिवार में जन्म ले लेता है, उसकी सुख सुविधाएं अलग होती हैं। कोई व्यक्ति बहुत सामान्य से घर में जन्म लेता है, वो अलग तरीके से जीवन जीता है। ये उस व्यक्ति के उस चेतन के कर्म का रिएक्शन है, परिणाम है, और अवश्य में भोक्तव्यम, वो उससे बचा नहीं जा सकता। कृत कर्म शुभ अशुभम, अशुभ किया हो या शुभ किया हो, उस व्यक्ति को भोगना ही पड़ेगा। अब ठीक है कि वो अभी गलत कर्म कर रहा है, लेकिन वो बहुत आराम से है, बहुत अच्छे से, तो ये आवश्यक नहीं है कि उसके इसी कर्मों का परिणाम है। अब वो ये जो कर रहा है वो आगे भोगेगा, आगे उसको उसका रिएक्शन आगे आएगा ही आएगा। लेकिन अभी उसके जीवन में जो दिखाई दे रहा है हम लोगों को, तो हमारी ये दृष्टि होती है कि हमको जो प्रत्यक्ष दिखता है उसी को हम मानते हैं। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक व्यक्ति नाली में हाथ डाल के कुछ ऐसे खखोल रहा था नाली को। दूसरा व्यक्ति उसके बराबर से गया और तीसरे व्यक्ति को जाके उसने बोला, बोले वो काहे के विद्वान बने फिरते हैं, वो तो ऐसे ही मूर्ख हैं, नाली साफ कर रहे थे, मैंने तो देखा अपने घर के बाहर। उस तीसरे व्यक्ति ने उन नाली मर जो व्यक्ति हाथ डाल रहे थे, नाली में जो व्यक्ति हाथ डाल रहे थे, उन तीसरे व्यक्ति ने पूछा कि वो व्यक्ति ऐसे ऐसे कह रहा था आप नाली साफ कर रहे थे। बोले नाली नहीं साफ कर रहा था, मेरे सोने की अंगूठी गिर गई थी। मतलब हमारा जो स्तर है, सामान्य लोगों का जो स्तर होता है, वो जो प्रत्यक्ष है, जो हम देख पा रहे होते हैं, वही हमको नजर आता है। हमारी बुद्धि, ज्ञान, विवेक से हम उतना ही आकलन लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति तो बहुत गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी ये बहुत सुखी है। सुखी वो अन्य कर्मों के रिएक्शन से है। उसका रिएक्शन है कि वो ऐसा ऐसा होगा, उसने किया है, आप उसको टाल नहीं सकते। अब जो वो कर रहा है उसका रिएक्शन आगे होगा, ये भी तय है। इस पक्ष में तो हो गया। अब दूसरे पक्ष में लेते हैं। कोई व्यक्ति बहुत धर्माचरण कर रहा है, दिखाई देता है कि ये बहुत सभ्य है, किंतु उसका मन कितने स्तर पर उस चीज को स्वीकार कर पा रहा है जो वो कर रहा है। मेरी बात बहुत सूक्ष्मता से समझने योग्य है। कितने स्तर पर उस व्यक्ति का चित्त इस चीज को स्वीकार कर पा रहा है, यानी कि धर्मानुष्ठान जिनको बोलते हैं, उसका चित्त कितने स्तर पर उस चीज को स्वीकार करने में समर्थ हो रहा है कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं, सही कर रहा हूं। यहां तक कि धर्माचरण करने वाले लोग भी विचलित हो जाते हैं। थोड़े दिन मंदिरों में गए, ये किया, पूजा करी, बोले मेरा काम नहीं बन रहा है, ये काम ठीक नहीं है। इसका मतलब उनको अपने कर्म पर भरोसा नहीं होता है और वो उस क्रिया को छोड़कर अधर्म में प्रवृत्त होते हैं। वो देखो, वो ये काम कर रहा है, वो भी तो है। अधर्म में प्रवृत्त होंगे का मतलब उनमें धैर्य में से पिता क्षमा च जननी शांति चिरम गई नहीं, ऐसे कहा। उनमें धैर्य नहीं है, वो अपने कर्म में तटस्थ नहीं है। स्वतंत्रता जो मैंने बताई कि एक पौधा जैसे अंकुरित होता है और वो उसको कोई रोग नहीं लगता, ये स्वतंत्रता जुड़ी हुई है नियम के द्वारा। अगर आप अपने नियमों को स्वीकार करके स्वतंत्रता में रहते हैं, मैं इन्हीं में रहूंगा। एक व्यक्ति 4 बजे उठ रहा है, उसको दिक्कत हो रही है, उसको उठाया जा रहा है परेशानी पूर्वक। एक व्यक्ति ने नियम बना लिया है, मैं 4 बजे उठूंगा, उसको आनंद आता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, वो स्वतंत्र है, वो वहां स्वतंत्र है। उसका नियम, उसने उस नियम को स्वीकार कर लिया है। बहुत बड़ा सिद्धांत है कि जो व्यक्ति प्रकृति के नियम को स्वीकार कर लेता है वो स्वतंत्रता में प्रवेश कर जाता है, और जो व्यक्ति स्वतंत्रता में प्रवेश कर जाता है वो व्यक्ति संसार में दुखी नहीं होता है। कर्मफल सिद्धांत का जो सिस्टम है वो इस प्रकार का है कि अगर आप अपने कर्म से संतुष्ट हैं, अगर आप अपने कर्म में तटस्थ हैं, अगर आपका कर्म आपको संतुष्टि देने वाला है, तो उसका रिएक्शन भी उतना ही प्रभावकारी होगा।